This story is brought to you by tapeatale.com. हम छोटे शहर के लोग ना लैला मजनू, रोमियो जूलियट, वीर ज़ारा को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। और जब हमें पहली बार मोहब्बत जैसी किसी चीज़ से रूबरू होने का मौका मिलता है, हम गढ़ने लगते हैं उनके ही जैसी कोई प्रेम कहानी। अल्हड़, बेखौफ, बेबाक सी मोहब्बत जीने के लिए हम अपने अंदर के शाहरुख खान को दाने डालने लगते हैं। कभी साइकिल तो कभी मोटरसाइकिल से उनके घर के चक्कर लगाने लगते हैं। इस पूरे वाक्य में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी हीर को हम पसंद भी हैं या नहीं। खैर, कहीं हमारा उनके चक्कर काटना उन्हें प्यार से ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा। कहीं हमारी बढ़ती मोटरसाइकिल की स्पीड उनकी धड़कनों को तो नहीं बढ़ाती। कहीं हमारे आने की आहट से वो डर तो नहीं जाती। कहीं हमारे आसपास होने से वो घर से निकलना तो नहीं छोड़ रही। खैर, छोटे शहरों में ना ऐसे किस्से काफ़ी आम होते हैं और आम हो जाता है छोटी उम्र में घर से लड़कियों का ना निकलना भी। और अक्सर हम अपनी फ्रॉक की फ्रिल में टाके हुए बचपने को सलवार और दुपट्टे में ढांप देते हैं। ऐसे ही एक फटे दुपट्टे की छेद से दिखती है एक डरी सहमी सी लड़की, जिसको मिलती है एक नई साइकिल और कुछ नए दुपट्टे। वो हमारे यहाँ लोगों को लगता था कि आप जितने ढके हुए कपड़े पहनोगे ना, आप उतने सुरक्षित रहोगे। तो मेरी माँ ने भी मेरा बचपना फ्रॉक में तह कर अलमारी में रख दिया और मिली मुझे नई जिम्मेदारी। जी हाँ, जिम्मेदारी, कांधे पे दुपट्टा संभालने की। खैर, जब पंख नए होते हैं ना तो उड़ने का उत्साह भी। साइकिल के पहिए ना मानो मुझे पंख से लगने लगे थे। नई साइकिल, नया स्कूल, नई मिली दोस्ती के बीच दुपट्टा ठीक ही बैलेंस कर लिया था मैंने। रोज शाम ट्यूशन के लिए निकलते वक्त माँ की सख्त हिदायत, ट्यूशन से सीधा घर आना। खैर, आती तो मैं सीधा घर ही थी, पर वो ठंड के दिनों में दिन छोटे होने की वजह से ना आते आते अंधेरा हो जाता था। अब माँ को ये कौन समझाए। तो और अंधेरे में कुछ हो ना हो, डर ज़रूर अपना घर बना लेता है हमारे मन में। तो और कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था ना कि कोई मेरा ही पीछा कर रहा है। तो घर पे नहीं बताते ये सब। तो घर पे नहीं बताया, दोस्त को बताया। अब वो मुझे रोज़ पिक करती और रोज़ ड्रॉप भी करती। खैर, किसी का साथ होना ना मन में साहस ना सही, डर ज़रूर कम कर देता है। लेकिन जब साहस किराए का होना, तो आपको डर का सामना खुले मैदान में कभी ना कभी करना ही पड़ता है। एक दिन दोस्त ने पिक तो कर लिया, पर कुछ काम था उसे, तो वो ड्रॉप नहीं कर पाई। और मेरे घर की ओर मुड़ने वाली सड़क मानो अंधेरे में कहीं खो गई थी। सड़क पर मुड़ते ही मैंने अपनी साइकिल की रफ्तार तेज कर दी और रफ्तार तेज होते ही दुपट्टा मानो हवा से बातें करने लगा हो और पता नहीं कब जाके मेरी पहियों में फंस गया, साइकिल की पहियों में। फिर जब तक मुझे इस बात का एहसास होता, तब तक साइकिल की चेन भी उतर गई थी। मैं जल्दी कोशिश करने लगी फिर दुपट्टा निकालने की। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी मानो तूफान हो मेरे अंदर कोई। फिर अचानक दिखी मुझे मोटरसाइकिल की हेडलाइट। अब मेरी सांसें और भी तेज चलने लगी। कुछ दूर पर मोटरसाइकिल रुक गई। मैं और डर गई। माँ की दी हुई जिम्मेदारी आज माँ के ही दिए हुए पंखों में फंस गई थी और उनको खबर भी नहीं थी कि एक अंधेरे सुनसान सड़क पर और घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर खड़ी थी मैं, असहाय सी। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, जब तक साहस हमारा एकमात्र विकल्प नहीं होता ना, हम उसे नहीं चुनते। मैं अचानक खड़ी हुई और बढ़ने लगी उसकी ओर। मेरे बढ़ते कदमों ने उसके कदमों को रोक दिया। मैं अब उसके सामने खड़ी थी। उसका धुंधला सा चेहरा मुझे उस मोटरसाइकिल की फीकी लाइट में दिख रहा था। और इससे पहले कि मैं खुद कुछ समझ पाती, मेरे हाथ उसके गाल पर जा पड़े और एक थप्पड़ की गूंज ने मानो उस अंधेरे को किसी सपने से जगा दिया हो और स्ट्रीट लाइट जलने लगी। वो भागकर अपनी बाइक पर बैठा और पलटकर मुझे धमकियां देने लगा, शायद गालियां भी। पर मैं डरी नहीं।
मैं पहली बार डरी नहीं। मैं उसे तब तक देखती रही जब तक वो उसी अंधेरे में कहीं खो नहीं गया। अंधेरे में हुई घटनाएं अक्सर अंधेरे में ही कहीं खो जाती हैं, और कुछ किस्से हिम्मत के किसी किताब में दर्ज नहीं होते, पर हमारे जीवन में आने वाली ऐसी ही कितनी ही घटनाओं के सामने हमें खड़े होने की हिम्मत दे देते हैं। खैर, मैंने दुपट्टा जैसे तैसे निकाला और घर लौट आई। इस बार वो फटा दुपट्टा तह कर उसी बचपने वाले फ्रॉक के नीचे छुपा दिया। अब सोचती हूँ कि माँ को तो पता ही होगा ना कि दुपट्टा साइकिल में फंस सकता था। तब एहसास हुआ बात तो कभी दुपट्टा संभालने की थी ही नहीं, बात तो थी खुद को संभालने की। अब सोचती हूँ जैसे मेरी माँ मुझे ट्यूशन जाते वक्त हिदायतों की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दिया करती थी, क्या लड़कों से माएँ नहीं कहती होंगी ट्यूशन से सीधा घर आना? थैंक यू।